नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं शिवम। उत्तर प्रदेश इन दिनों करा रहा है डेंगू के डंक से, और इसका इलाज जो लोग करा रहे हैं वो दहशत में है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे जिले हैं, आपके भी बहुत सारे ऐसे जानने वाले होंगे जो डेंगू से परेशान हैं, पीड़ित हैं। बागपत में कल 5 लोगों की जान चली गई। बसपा के जो प्रभारी हैं बुंदेलखंड के, उनके बेटे की जान चली गई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मौतें हो रही हैं डेंगू की वजह से। और के न्यूज़ लगातार इस बीमारी से कैसे निपटा जाए, कैसे बचा जाए, सिस्टम क्या कर रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में आपको बता रहा है और आपसे राय भी ले रहा है, सुझाव भी ले रहा है। लेकिन फिर भी डेंगू का मच्छर सरकार के कंट्रोल में नहीं है, ये एक सत्य है। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा अपनी पूरी ताकत लगाने का दावा कर रहा है, लेकिन फिर भी कानपुर, बागपत जैसे, मुरादाबाद जैसे जो शहर हैं, जिले हैं, वो इस बीमारी से पीड़ित हैं। कानपुर चूंकि आसपास के कई जिलों के मरीज यहां पर इलाज के लिए आते हैं, तो यहां पर जो मरीजों की डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। इसी तरह से जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। और इस समय चूंकि पहले के सालों में भी डेंगू का मच्छर पनपता है और उसको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए छिड़काव और तमाम तरह के एहतियात बरतने के लिए एडवाइजरी जारी की जाती है। और आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और ये कहा है कि जो स्कूलों में बच्चे जाते हैं वो पूरी बाजू की शर्ट पहन के जाएं। और ये भी कहा गया है कि जो आसपास आपके घरों में कूलर है या कोई ऐसी जगह है जहां पर पानी जमा होता है, उसको भी आप साफ करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है। ये भी कहा जाता है कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, और डॉक्टर जो कि लगातार इस बीमारी से निपटने के लिए जूझ रहे हैं अलग अलग अस्पतालों में, उनका क्या सुझाव है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज अपने इस कार्यक्रम में। हम ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है कि इस बीमारी से मौतें हो जाती हैं, या कहां पर मरीज कोई चूक कर जाता है। लेकिन इस पूरी बात को अगर आप एक बात में समझें तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, चाहे वो CHC हो, PHC हो, वहां पर कुछ खामियां, कुछ कमियां जरूर हैं। क्या हम पहले ही चरण में इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि एक तरीका होता है, कोई बीमार जब होता है तो कहाँ जाए। जैसे हर ज़िले में ज़िला अस्पताल होता है, उससे पहले एक अस्पताल होता है, CHC होती है, PHC होती है। तो वहाँ पर क्या इलाज नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और जो प्लाज्मा वगैरह इसके लिए ज़रूरत होती है वो उपलब्ध है क्या, ये तमाम चीज़ें। हम एक वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं, और हम ये वीडियो हमने अलग अलग ज़िलों से, जहाँ जहाँ से हमारे पास प्रतिक्रियाएं आई, हमारे रिपोर्टर्स ने कवर किया, वहाँ डॉक्टरों ने क्या कहा, वो इस वीडियो में हमने बताया है। वो एक बार इसका ऑडियो ऑन कर दीजिए। चंदौली जनपद के जिला मुख्यालय स्थित पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला चिकित्सालय पर मौजूद है। इस समय पूरे प्रदेश में डेंगू को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन जिला चिकित्सालय में वर्तमान समय में एक भी पेशेंट डेंगू के नहीं है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ मेरठ में भी लगातार डेंगू के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मेरठ में इसको लेकर क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही है मरीजों को, हम ये हकीकत जानने के लिए मेरठ के जिला अस्पताल प्यारेलाल में मौजूद है। ये डेंगू वार्ड है जहां पर मरीजों को डेंगू के बाद भर्ती किया जा रहा है, उपचार दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मच्छरों से बचाव के लिए मशीनें भी लगाई गई है, और तमाम जो उपचार है वो मरीजों को दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रिकवरी रेट 1 सप्ताह का है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ राजू शर्मा, के न्यूज़ मेरठ। इस समय डेंगू के हालात बिल्कुल कंट्रोल में हैं। पहले हमारे मरीज ज़्यादा आ रहे थे, अब तो हमारे 1-2 मरीज ही रोज पॉजिटिव आ रहे हैं। सीतापुर जिला अस्पताल में किया जा रहा है। 3 से 4 केस हमारे प्रतिदिन पॉजिटिव आ रहे हैं। इससे मेरा अनुरोध है कि घर में मच्छरदानी तो जरूर लगाएं, या तो फिर आप कोई कीटनाशक दवाइयाँ जैसा अलाउट हो गया, हिट का स्प्रे हो गया, घर में जरूर करेंगे। डेंगू हमारे यहाँ पे बहुत बृहद लेवल पे नहीं बढ़ा है। हम लोगों ने इसको कंट्रोल में करने के लिए टीमें बनाई थी। जो
सीतापुर की अगर बात की जाए तो डेंगू के मरीजों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। सीतापुर की अगर बात की जाए, जिले में 183 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें सीतापुर के जिला अस्पताल में 9 मरीज भर्ती हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इसमें 2 लोगों की मौत हुई, लेकिन जब सीएमओ से बात हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जांच करवाई गई, लेकिन उन्हें डेंगू से मौत नहीं बताई जा रही है। सीतापुर से अबरार अली, के न्यूज इंडिया। बढ़ती डेंगू के मरीजों की संख्या को लेकर जिस तरह से बांदा में लोग दहशत में हैं, मैं जानना चाहता हूं, मेरे साथ चिकित्सा अधीक्षक मौजूद हैं, ये जानना चाहता हूं कि अभी तक कितने डेंगू के मरीज पॉजिटिव आए। पहला विधि से हमारे यहाँ 22 अक्टूबर से अभी तक 218 सैंपल जांच हो चुके हैं डेंगू के, जिसमें 60 मरीज जो है पॉजिटिव आए। मतलब इसकी बुरी स्थिति हो गई है, चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई है। आप यहाँ पे प्लस वगैरह देखते हैं, जहाँ मरीज हाथ धोते हैं, आप यहाँ देखिए इतनी गंदगी है। कोई मरीज जो है यहाँ पे आ सकता है। ऐसे ही टॉयलेट और हर जगह जो है गंदगी पड़ी है। के न्यूज इंडिया, अफसोस त्रिपाठी, मिर्जापुर। ये अलग अलग जिलों से हमारे रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट्स करके भेजी और आप समझ पा रहे होंगे कि अस्पतालों में खूब भीड़ हो रही है, क्योंकि इन दिनों वायरल फीवर भी चल रहा है, तो लोग उसके चक्कर में भी परेशान हो जाते हैं। और हर ज़िले में कमोबेश जो हालात हैं 19-20 वाली हालात है। कुछ जगहों पर ज़िला प्रशासन की, ज़िला स्वास्थ्य महकमे की मुस्तैदी से कंट्रोल हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर हालात ज़्यादा ख़राब हैं, जैसे कानपुर, मुरादाबाद जैसे जो शहर हैं, या बुंदेलखंड के झांसी जैसे शहर हैं, यहाँ पर ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। इसका क्या कारण है हम ये समझेंगे। हमारे साथ एक पैनल रहेगा, हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, चिकित्सा अधीक्षक हैं, वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ AK शुक्ला, पूर्व CMO हैं लखनऊ से, वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम आहूजा जी, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अवनीश कुमार लखनऊ से, अश्वनी मिश्रा चंदौली से, अबरार अली हमारे साथ सीतापुर से जुड़ रहे हैं, और राजू शर्मा मेरठ से, पंकज त्रिपाठी बांदा से, आशुतोष त्रिपाठी मिर्जापुर से, प्रशांत त्यागी देवबंद से। ये सारे रिपोर्टर्स हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़ेंगे। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी को मैं पहले लेना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है राष्ट्रहित में। ये जो इस वक्त डेंगू का चारों तरफ चल रहा है, हम लगातार के न्यूज़ मुहिम चला रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि वो कैसे इस बीमारी से निपट सकते हैं, लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है कि ये जो वायरल के बुखार चल रहे हैं या फिर जो डेंगू के बुखार चल रहे हैं, इसको लेके क्या और किया जाना चाहिए, कहाँ पे चूक की जा रही है? क्योंकि मरीज तो बढ़ रहे हैं, लोगों की मौतें भी हो रही हैं। नहीं, देखिए आप सही कह रहे हैं कि चीजें, अब डेंगू के मरीज तो हैं ही, लेकिन अब स्थिति बहुत ही नियंत्रण में है। अब जो रिपोर्ट आ रही है वो काफी कंट्रोल में आ रही है, और लोग, बस आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एक मुहिम चलाया और लोगों में जागरूकता फैला कर रहे हैं। इस जागरूकता का ही नतीजा है कि अब लोगों में उतना भयग्रस्त लोग नहीं है। शुरुआत दौर में लोग भय बहुत हो गया था, लोग थोड़े से प्लेटलेट कम होने पे, 50-60 हजार होने पे भी लोग हॉस्पिटल्स के लिए दौड़ते थे और एडमिशन के लिए। अब स्थिति थोड़ी सी बदल रही है कि लोग अब मेंटली तैयार है, अब डॉक्टरों की बात लोग सुन रहे हैं, तैयार है, मान रहे हैं। और अब वाकई ये कभी भी ऐसा स्थिति नहीं था कि लोग इतना पैनिक करें। लोग थोड़ा सा पैनिक ज्यादा है, क्योंकि डेंगू का नाम ही एक ऐसी चीज है, और निश्चित रूप से 1% जो T2 वेरिएंट्स है वो कैजुअलिटी होती है, उसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है अगर थोड़ी सी लापरवाही की जाए। उनके लिए हमको खास नजर रखनी है। बाकी 99% के लिए बहुत ही आराम से घर पे भी वो इलाज हो सकता था। बस 2-4 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि दवा के नाम पे कोई भी दवा, दर्द की दवा, एस्पिरिन या निमोसलाइड, ब्रूफेन, डिक्लो, ये सब ना खाएं। सिर्फ पैरासीटामोल खाने को हम लोगों ने कहा कि केवल पैरासीटामोल खाएं। पानी खूब पिए, पानी भी शिकंजी वाला पानी पिए, और ORS जो घोल जिसको बच्चों को दिया जाता है डायरिया के टाइम में, वो ORS का घोल पिए, 1-1.5 लीटर वो पिए। तो निश्चित रूप से अगर ये सारी चीजें करें और मच्छरों से दूर रहें, दानी में सोएं, जो क्रीम है वो लगाएं, क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है, तभी ये इससे हम पार पा पाएंगे। तो घरों में पानी ना इकट्ठा होने दें। और अब ये सब प्रचार करते करते अब चीजें बहुत काफी कंट्रोल हो गई हैं, और निश्चित रूप से हम लोग इस पे बहुत ही शीघ्र कंट्रोल कर ले जाएंगे।
हमारे साथ डॉक्टर विक्रम आहूजा और ए.के. शर्मा भी जुड़े हुए हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी हैं अलग अलग जगह से। हम रिपोर्टर्स से ग्राउंड रिपोर्ट लें उससे पहले डॉक्टर विक्रम आहूजा, डॉक्टर साहब, ये एक बात जो डॉक्टर साहब ने बताई, डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी ने, कि एक वेरिएंट है जो बहुत खतरनाक है जिससे जाने जा रही है। कल बागपत में 5 लोगों की मौत हो गई डेंगू की वजह से। ये कुछ इलाकों में सक्रिय है ये जो वेरिएंट जिसकी बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं, या कुछ इलाकों में ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं? किस तरह से इसको समझा जाए या किस तरह से वहाँ पर और ज़्यादा एहतियात बरती जाए? जैसे कानपुर, मुरादाबाद और बागपत के जैसे एरिया में ज़्यादा डेडली इसका असर है। ये बेसिकली इतना ये जो केसेस हैं, ये तो वेरिएंट जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, वेरिएंट काफी खतरनाक वेरिएंट है। और पहले भी देखिए डेंगू हुआ ही है और इतनी सारी मौतें नहीं हुई थी, लेकिन वी आर ट्राइंग हार्ड। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा काफी सारी चीजें अभी भी क्वेश्चनेबल हैं, चीजें सामने आई नहीं है, लेकिन देयर आर मेनी cases which are coming up, and of course the platelet counts goes very down sometimes. Probably the variant is a problem. This time it is more risky variant. अब हमारे साथ अवनीश जुड़ गए लखनऊ से। अवनीश, लखनऊ में आज सरकार ने एक एडवाइजरी और जारी की स्कूलों के लिए, और ये कहा कि स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं स्कूल पढ़ने के लिए उनको कैसे एहतियात बरतनी चाहिए। सरकार के स्तर पर क्या किया गया? हालांकि डॉक्टर बता रहे हैं कि काफ़ी कंट्रोल में हैं चीज़ें, लेकिन सरकार ने आज कुछ और एडवाइजरी भी जारी की हैं, और लखनऊ में क्या इसको लेकर तैयारियां हो रही हैं, ज़रा इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर आज की बात करें तो लगातार अगर जैसे तापमान में गिरावट आएगी तो वैसे वैसे डेंगू का जो प्रकोप है, जो खतरा है, वो कम होता हुआ दिखाई देगा। और यही वजह है कि पिछले 2 दिनों से देखने को मिला है कि जो आंकड़ा है डेंगू के मरीजों का वह कम है, लेकिन सरकार किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। और यही वजह है कि एक एडवाइजरी जारी की माध्यमिक शिक्षक संघ के लिए, माफ करिएगा माध्यमिक शिक्षा परिषद के लिए, और ये लागू था पहले बेसिक्स पे। माध्यमिक में सीधे सीधे आदेश कर दिया गया है कि जो भी बच्चा स्कूल जाएगा वो फुल आस्तीन की शर्ट पहनेगा, फुल पैंट पहनेगा, जूता पहनेगा, मोजा पहनेगा, और फिर उसके बाद स्कूल जाएगा। तो ये एडवाइजरी जो जारी की गई है, ये पहले बेसिक शिक्षा परिषद के लिए स्कूलों में जारी की गई, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक। उसके बाद अब कक्षा 1 से लेकर 12 तक की जो कक्षाएं हैं उसमें सभी बच्चों को ये इस एडवाइजरी का पालन करना होगा। और सभी जिलाधिकारी को यह पत्र भेज दिया गया है शासन से, ताकि वह अपने स्कूल, जनपद के स्कूलों में इस जो मानक है, जो गाइडलाइन है, उसका वह पालन करवाएं। इससे पहले भी देखने को मिला था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी तो तमाम जो बचाव होते हैं उस बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश जारी किया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन तीनों संयुक्त रूप से टीम बनाएंगे और डेंगू से बचाव करेंगे। डेंगू, अगर किसी को डेंगू है तो उसका बेहतर इलाज की व्यवस्था करवाएंगे, घर घर सर्वे करवाएंगे, जो बुखार के लोग होंगे उनको ट्रेस किया जाएगा, अस्पतालों में हेल्प डेस्क बनाया जाएगा फीवर के लिए। वो सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाने के लिए कहा। और एक बड़ी बैठक करते हुए उन्होंने एक दिन पहले ही निर्देश जारी कर दिया था कि सभी जनपदों में एक डेडिकेटेड अस्पताल बनाए जाएंगे, यानी हर जगह डेंगू का एक अस्पताल होगा। जो भी डेंगू से पीड़ित होगा वो वहां पे भर्ती होगा, उसको बेहतर इलाज दिया जा सकेगा। क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है जो डेंगू के मरीज हैं उनके प्लेटलेट काफी हद तक गिरते चले जाते हैं। ऐसे में उनको प्लेटलेट की जरूरत होती है, उनको ब्लड की जरूरत होती है, उनको तमाम जो अन्य संसाधन उसकी जरूरत होती है। तो एक अस्पताल में एक जगह सभी सुविधाएं अगर होंगी तो जो डेंगू से पीड़ित मरीज है उसको बाहर नहीं भटकना पड़ेगा और एक ही छत के नीचे उसको सभी सुविधाएं मिलेगी और उसका बेहतर इलाज हो सकेगा। यह पूरी व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से की गई है और पूरी तरह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह जो फॉगिंग है, जो एंटी लार्वा का छिड़काव है, वो करने का दावा नगर निगम की ओर से किया जा रहा है। लेकिन संतोषजनक यही है कि जैसे जैसे तापमान में गिरावट आएगा वैसे वैसे डेंगू का जो प्रकोप है वो कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर बीते दिनों की बात करें तो जिस तरीके से डेंगू ने सबको डराया है, डेंगू के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले थे, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि हर साल दावा किया जाता है कि इस बार कोई भी मच्छर जनित बीमारी नहीं फैलने पाएगी, उससे पहले ही सभी व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये दावा जो है वो धराशायी होता हुआ दिखाई देता है और इस वर्ष भी यह धराशायी होता हुआ दिखाई दिया। जब प्रशासन इस पर जागा तब तक काफी देर हो चुकी थी, बहुत सारे लोग डेंगू की चपेट में, बुखार की चपेट में आ चुके थे। बिल्कुल डॉक्टर अजय शंकर जी, ये एक बात जो अवनीश बता रहे हैं कि प्रयास सरकार अपने स्तर पे कर रही है, लेकिन आपने जो एक डेडली वेरिएंट की बात की, मैं ये देख रहा हूं कि कुछ इलाकों में
ज़्यादा मौतें हो रही हैं, कुछ इलाकों में मरीज ठीक हो जा रहे हैं और कुछ जगहों पे ज़्यादा असर है भी नहीं इसका, तो क्या ये आइडेंटिफाई कर लिया गया है अगर मैं प्रदेश स्तर पे देखूं, या फिर इसको कैसे आइडेंटिफाई एक आम आदमी करे, या वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखे इस मच्छर से? क्योंकि मच्छर में कैसे आदमी समझेगा? थोड़ा सा आम आदमी के लिहाज से अगर मैं आपसे सरल शब्दों में समझना चाहूँ तो। अनम्यूट कर लीजिए सर, डॉक्टर साहब अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, जैसे सभी को पता है कि ये जो एडीज मच्छर होते हैं उसी से ये होता है, डेंगू है, चिकनगुनिया, ये सब होते हैं। अब लेकिन मच्छरों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, मच्छरों से बचाव कर सकते हैं कि इन जनरल हम सारे मच्छरों से ही बचें। अच्छा, अगर हम सारे मच्छरों से बचेंगे, कोशिश करें अपनी ओर से कि जो साफ पानी जहां भी इकट्ठा होता है 3-4 दिन हफ्ते भर का पानी, वो ना इकट्ठा होने पाए, क्योंकि अक्टूबर में बेमौसम बारिश हुआ है इस बार, उसकी वजह से पानी इकट्ठा हुआ। वही टाइम होता था कि जब लोग कूलर खाली करके कूलर में भी लोग पानी रखा या और छतों पे गमलों में इधर उधर पानी इकट्ठा हुआ, क्योंकि बारिश का पानी इस तरीके से इकट्ठा होता है। तो ये प्रमाण मिलता है कि इसकी वजह से ये डेंगू फैला है हम लोग के समाज में। अब जो आप वेरिएंट की बात कर रहे हैं, देखिए 4 स्ट्रेन होते हैं इसके। जो D2 होता है वो डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम करता है, लेकिन आम आदमी क्या, डॉक्टर्स से भी अभी कोई ऐसी टेक्निक तुरंत में नहीं आई है कि ये पता चल जाए कि कौन सा वेरिएंट है इसको। तो अब उसका यह है कि लक्षण क्या है, उसके आधार पर हम लोग चलते हैं। लक्षण वही है कि अगर अर्ली ब्लीडिंग हो रही है, अब ये ब्लीडिंग चाहे 50,000 के प्लेटलेट पे भी हो जाएगा तो वो खतरनाक है, 80,000 पे भी हो जाएगा तो वो खतरनाक है, 40,000 पे है तो खतरनाक है। तो हमें इसलिए प्लेटलेट को इंडिकेशन नहीं बनाना। जो इंडिकेटर लोग प्लेटलेट को बनाते हैं और प्लेटलेट से भागदौड़ मच जाती है, भगदड़ मच जाती है, वो न बनाए। हमें प्लेटलेट पे दिखना चाहिए, मतलब निगरानी में रखना है प्लेटलेट, लेकिन उसके वजह से भगदड़ नहीं मचाना है कि 25,000 हो गया, 30,000 हो गया तो आफत कट जाती है अस्पतालों में और घरों में भी पूरा कोहराम मच जाता है कि 25,000 हो गया। अभी कल हमारे अस्पताल में एक महिला अटेंडेंट थी, वो रो रही थी कि इसका 29,000 प्लेटलेट हो गया है। हम कहें 29,000 तो बहुत अच्छा है, परेशान नहीं होने की जरूरत है। कहीं 2.5 लाख होता है उसमें लिखा है और 29,000 हो गया। तो ये समझने की बात है कि ये कोई बैंक अकाउंट का रखा हुआ पैसा नहीं है कि 2.5 लाख से 29,000 हो गया। ये 29,000 होगा और फिर धीरे धीरे ये बढ़ के अपने। अच्छा, प्लेटलेट का बड़ा हुआ है, प्लेटलेट को इस समय एक, हाँ जी, उसको प्लेटलेट का हुआ ना बनाए। हमें और सब चीजों पे और डॉक्टरों पर विश्वास करें। जिस अस्पताल में भर्ती हैं वो पूरा निगरानी रखते हैं, ब्लड प्रेशर का निकला रहे, पल्स प्रेशर है, उसका हिमेटोक्रिट, जो हीमोग्लोबिन का हिमेटोक्रिट होता है, हिमेटोक्रिट को भी देखा जाता है, हिमेटोक्रिट किस रेशियो में बढ़ रहा है, और डिहाइड्रेशन, पानी की कमी नहीं होने चाहिए। अगर जो आम आदमी की जरूरत, जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो प्लेटलेट न होकर पानी है, पानी पीते रहना है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। 2-2.5 लीटर पानी जरूर पिए, उससे जो दिक्कतें, शॉक सिंड्रोम और ये सब चीजें हैं, उसकी संख्या काफी कम हो जाएगी। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए। और प्लेटलेट निश्चित रूप से हमें काउंट कराते रहना है प्लेटलेट को, रोज प्रतिदिन काउंट होता रहे। ब्लीडिंग का ध्यान रखें कि कहीं से खून तो नहीं आ रहा है, मसूड़े से हो रहा है, रास्ते से कहीं से खून की संभावना तो नहीं है। यदि वो सब चीजें नहीं है तो निश्चित रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारे अस्पताल में 7-8 हजार प्लेटलेट पर भी लोग डिस्चार्ज होकर चले गए हैं। जो हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ थे उनको हम लोगों ने नहीं प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज किया और अच्छे से वो ठीक होकर चले गए। तो इसलिए प्लेटलेट का कोई हवा नहीं होना चाहिए। 2-3 चीजें जो है, मच्छरों से बचें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, और जो बाहर बच्चे स्कूल में जा रहे हैं फुल आस्तीन का शर्ट पैंट पहने, इस समय लापरवाही न करें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी आपने दी। अवरार हमारे सहयोगी सीतापुर से जुड़े हुए हैं। सीतापुर में हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, आज जब उनसे मेरी बात हो रही थी। अवरार, सीतापुर में चूंकि अभी जो बताया गया, लखनऊ से बहुत सारी चीज़ें की गई हैं सरकार के स्तर पर, डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि प्लेटलेट्स की वजह से बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको एहतियात बरतनी है। सीतापुर में बेसिकली स्वास्थ्य विभाग में जब आपने देखा तो वहाँ की क्या परिस्थिति है, वहाँ किस तरह से इस पूरी बीमारी को, मच्छरों को हैंडल करने की तैयारी की गई है या किया जा रहा है? अगर सीतापुर की बात की जाए तो यहाँ पर भी डेंगू का कहर लगातार जारी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी बताया गया है 9 से 10 पेशेंट अभी भी भर्ती हैं। अगर जिले की बात की जाए तो अभी कल की जो यहाँ पर रिपोर्ट आई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वो 163 की रिपोर्ट है, जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो कहीं ना कहीं इसमें चौंकाने वाली बात है और बताया जा रहा है इसमें
कुछ भी बता रहा था, एक आशा और एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। लेकिन जब इस बारे में सीएमओ से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर जो उनकी जांच कराई गई तो डेंगू से मौत उनकी नहीं बताई गई। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। इसके लिए जिलाधिकारी ने भी जाकर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है और इसके अलावा सीएमओ भी पहुंचते हैं और मरीजों को देख रेख करते हैं। हमने भी मरीजों से बात की कि कोई दिक्कत तो ऐसी नहीं आ रही है जिससे आप लोगों को दिक्कत बढ़ सके, लेकिन वहां पर हमने मरीजों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ऐसा कोई नहीं है, सभी कुछ अच्छा चल रहा है। और प्लेटलेट वाली बात रही तो ऐसा डॉक्टरों के द्वारा बताया गया है कि प्लेटलेट के लिए डाउन होते हैं लेकिन वो बढ़ जाती है इलाज के दौरान, लेकिन इस तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और डीएम भी यहाँ पे है और मरीज भी भर्ती हैं, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है। डॉक्टर ए के शुक्ला साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अहम जानकारी अभी हम ले रहे थे, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे समझना चाह रहा था कि जब डेंगू के मरीज की मौत होती है या डेंगू होने के बाद जब मरीज की मौत होती है, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे डॉक्टर अजय की ब्लीडिंग पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये प्लेटलेट्स का हुआ तो शुरू से रहा है, मैं देख रहा हूँ कि जब पिछले कई सालों से प्लेटलेट होती है कि भाई प्लेटलेट कम हो गई। डॉक्टर साहब कह रहे हैं उस पर चिंता की बात नहीं है। इसको लेके क्या आपको लगता है कि जागरूकता अभियान प्रॉपर चलाया जाना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी बहुत सारे लोगों को है नहीं, खासकर ग्रामीण के इलाकों के नीचे तबके के लोग जो हैं वो नहीं समझ पाते हैं, गांव देहात में रहने वाले लोग, इवन शहर के लोग भी नहीं समझ पाते हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि डेंगू को सीधे प्लेटलेट से जोड़ दिया जाता है। ये सही बात है कि डेंगू एक ऐसी कंडीशन है, आरएनए वायरस की डिजीज है जो पैदा फैलती है, लेकिन प्लेटलेट इसमें गिरती भी है। लेकिन सामान्यतः प्लेटलेट अगर 30, 40, 50 स्टैंडर्ड तो ये अगर 10,000 तक है तब भी कोई विशेष खतरे की बात नहीं है। बस हमें बचाव करना है, पेशेंट को रेस्ट कराना है, अच्छी फीड देनी है और अगर जरूरत है उसको फ्लूइड दे सकते हैं। ये जरूर है कि प्लेटलेट कम होने का हवा बना दिया जाता है और बहुत से लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसका फायदा भी उठाते हैं और प्लेटलेट पाने के लिए भी आपको डोनर देना पड़ता है, डोनर तैयार नहीं होता। तो इसलिए ये जागरूकता बहुत जरूरी है कि प्लेटलेट कम अगर है तो पेशेंट को रेस्ट कराएं। अगर बहुत कम हो गई है तो हम प्लेटलेट चढ़ाने की बात करते हैं। प्लेटलेट कम होने के जो निशान होते हैं वो भी हमें बताने चाहिए कि प्लेटलेट का काम हमारे शरीर में होता है खून को जमाना। क्लॉटिंग में प्लेट की जरूरत होती है। अगर प्लेट बहुत कम हो जाती है तो हमारे शरीर में ब्लीडिंग होने लगती है, स्किन पे चकत्ते पड़ जाते हैं, हमारे गैस्ट्रो जीआई पे आंत की नली है, जीआईटी जिसको कहते हैं, उसमें ब्लीडिंग होने लगती है जी। जो पैखाने में मलीना कहते हैं उसमें ब्लड आने लगता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो सीरियस कंडीशन होती है, उसमें तत्काल इंटरवेंशन जरूरी है, प्लेटलेट जरूरी है, फ्रैंक ब्लड जरूरी है। तो ये मौके पर जो चिकित्सक है वो देख करके निर्णय लेता है। खाली प्रचार सुन करके प्लेटलेट कम हो गई और मरीज बचेगा नहीं। जो डेथ होती है हो सकता है उसको डेंगू के साथ दूसरी एसोसिएटेड बीमारी हो, डेंगू खाली कॉज ऑफ डेथ ना हो। इसलिए हमें जो प्रचार माध्यमों से भी अनुरोध है कि जो भी डेथ हुई उस पर फैक्चुअल रिपोर्टिंग हो कि अगर मौत हुई है तो कारण क्या है, क्योंकि डेंगू एज सच कोई डेथ का कारण नहीं होता। अच्छा, अगर प्लेटलेट बहुत कम होती है, हेमरेज होती है, ब्लीडिंग होती है, ब्लड बहुत कम या ब्लीडिंग कहीं और शरीर के अंग में हो गई, ब्रेन में हो गई, तो कॉज ऑफ डेथ हो जाता है। लेकिन ये भी स्टैंडर्ड 10,000 तक अगर प्लेटलेट है तो मरीज बचता है और कोई इसमें घबराने की बात नहीं होती। हाँ, डॉक्टर आहूजा आपसे एक सवाल लेंगे, फिर हमें एक ब्रेक पे जाना होगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जैसे कि प्लेटलेट की बात तो स्पष्ट हो गई कि ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मैं अभी आज एक मरीज से बात कर रहा था, वो 7 दिन हॉस्पिटल में रहे और उनका जो बिल था वो करीब 1.5 लाख के आसपास बना। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि लोग इससे भी डरते हैं कि इसका इलाज बहुत खर्चीला है। तो आप इसके बारे में अगर कुछ जानकारी या सलाह देना चाहें हमारे दर्शकों को। डॉक्टर साहब। हाँ, हेलो। हाँ, डॉक्टर विक्रम आहूजा से मेरा सवाल था। हम कोशिश करेंगे दोबारा जोड़ने की। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। आप
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं, बात डेंगू की कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में डेंगू की वजह से जो एक डर का माहौल है, उससे कैसे निपटा जाए और किन बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आपके आसपास कोई इस तरह का मरीज है या इस तरह की बीमारी के लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं। हमारे साथ एक पैनल है, रिपोर्टर्स भी हमारे साथ हमारे जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से। डॉक्टर विक्रम आहूजा से ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल किया था। डॉक्टर साहब, अगर आप अब जुड़ गए हैं तो मेरा वही सवाल है जो ब्रेक से पहले मैं आपसे पूछ रहा था कि ये जो एक बात कही जा रही है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, प्लेटलेट्स डाउन होती हैं, इसको आप समझिए, कंट्रोल करिए। मैं आपसे समझना चाह रहा था कि ये महंगा जो इलाज की महंगाई के बारे में है। जैसे एक मरीज से मेरी आज बात हुई, उसका 7 दिन में करीब 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ। वो कह रहा था कि मेरी प्लेटलेट्स जो थी वो 7-8 हज़ार के आसपास आ गई थी। इसको लेकर भी एक बड़ा मिथ है, आप किस तरह से इसको बताना चाहेंगे जिससे कि इलाज और खर्च के बारे में लोगों को थोड़ी सी स्पष्टता आए? देखिए, ये बेसिकली हमारी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी ज्यादा ही है और इस टाइम सरकारी अस्पतालों में एक जो फैसिलिटीज हैं वो एक लिमिटेड है। तो क्या होता है कि कभी कभी इतने सारे इन्वेस्टिगेशन ब्लड सैंपल्स कलेक्ट हो जाते हैं और उसमें कंटामिनेशन होता है। और जब कंटामिनेशन होता है तो कभी कभी काउंट्स थोड़े कम या ज्यादा देखने को मिलते हैं। और उसमें ये मिथ है कि बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, ऐसा कोई करप्शन नहीं है। ये इतने सारे लोग होने की वजह से सुविधाएं कम है थोड़ी। लेकिन देखिए, ऐसा होता है कि इवन वायरल एक सिंपल बुखार में भी प्लेटलेट काउंट्स कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली डेंगू में जो है ना प्लेटलेट काउंट्स कम हो रहे हैं। और भी नॉर्मल फीवर में भी अगर आप देखें तो प्लेटलेट काउंट्स और इतना ज्यादा पैनिक फैला हुआ है कि सबको ब्लड इन्वेस्टिगेशन अभी चाहिए। देखिए, इनिशियल ब्लड इन्वेस्टिगेशन तो रिक्वायर्ड नहीं होता है। जब अगर बुखार 4 दिन या 5 दिन नहीं उतर रहा है तब ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। लेकिन जरा सा फीवर फर्स्ट डे होता है तो इतने ज्यादा ब्लड सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, बलरामपुर हॉस्पिटल में, तो उसके बाद लोग जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैसे तो इन्वेस्टिगेटरी टेस्ट एकदम सही आ रहे हैं। इट्स जस्ट अ मिथ दैट देयर इज सम प्रॉब्लम, बट आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम। बिल्कुल। बांदा में कल एक डेथ हुई। बांदा से हमारे सहयोगी पंकज त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। पंकज, कल एक डेथ हुई बुंदेलखंड में एक लड़के की, और वो काफ़ी युवा थे। वो बसपा के जो बुंदेलखंड प्रभारी हैं उनका बेटा नहीं रहा। क्या उसके बारे में आपके पास कोई अपडेट है और बुंदेलखंड की क्या स्थिति अगर आप बता पाएं तो?
अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए पंकज। आवाज नहीं है? हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज। हाँ जी जी जी। अगर मैं बांदा की बात करूं तो बांदा में जिस तरह से कोरोना डेंगू आपका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, रोज 4-6 मरीज आते हैं। आप देख सकते हैं, मैं उसी पैथोलॉजी कक्ष के सामने खड़ा हूं और यहाँ पर मौतों के आंकड़े अभी तक जिला अस्पताल की बात करूं अगर, तो मौतों के आंकड़े अभी तक खुलकर सामने नहीं आए। मौतों के आंकड़े दिए ही नहीं जा रहे। कुल मिला के अगर मैं जिला अस्पताल की बात कर रहा हूं तो 218, मतलब आपका 24 अक्टूबर से 12 नवंबर तक का अगर मैं डेटा आपको दे दूं तो आपका 218 सैंपल की जांच हुई और उसमें केवल 60 डेंगू मरीज निकाले गए और डेंगू पॉजिटिव हुए। अब मौतों का आंकड़ा अगर पूछा जाता है तो मौतों का आंकड़ा इनके पास एक भी नहीं। अगर मैं बात करूं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अगर कार्यालय जाते हैं तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिलते नहीं है। अगर उनको फोन लगाया जाता है तो फोन उनको उठाना नहीं है। तो आंकड़े केवल वही दिए जा रहे हैं हमको जो आंकड़े सामने हैं। मौत के आंकड़े एक भी नहीं दिए गए आज, जबकि आप देख रहे होंगे इसकी वीडियो के माध्यम से कि मैं चिकित्सा अधीक्षक के कमरे गया, उनसे मेरा 1-to-1 हुआ, उनसे बात हुई। जबकि मैंने उनसे मौत के आंकड़े पूछे भी तो उन्होंने कहा कि मौतें कोई नहीं। तो अलग सीधी सी बात है कि डेंगू का मामला आंकड़े जो है स्वास्थ्य विभाग आंकड़े नहीं आ पा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं आंकड़े नहीं आ पा रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर अजय शंकर जी, एक तो ये आंकड़ों वालों पे अगर आप कुछ कहना चाहें कि नंबर्स कैसे दिए जाते हैं कि कितने लोगों की मौत इससे हुई, एक तो इस पे मेरा छोटा सा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि मान लीजिए कि किसी को बुखार आया तो शुरुआत में वो ये समझता है कि वायरल है या उसको ऐसे ही बुखार आ गया, जो सीजनी बुखार होते हैं इस वक्त चल भी रहे हैं, तो कैसे वो पता चले या कैसे पहले से ही वो एहतियात बरते जिससे कि उसकी हालत ज्यादा खराब ना हो? इसके बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है शुरुआत में? अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट। देखिए, जैसा ही हमने पहले बताया है कि अगर फीवर किसी को आ रहा है तो केवल पैरासिटामोल लेना है। दवा के नाम पे केवल पैरासिटामोल बुखार उतारने के लिए लेना है। किसी मेडिकल स्टोर से या कहीं से भी कोई दवा नहीं लेनी अपने आप। अच्छा। और पैरासिटामोल लेकर और तुरंत डिहाइड्रेशन पे जो चीजें हैं कि पानी पीते रहना है। और 1-2 दिन के अंदर, मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत शाम को अगर फीवर आया तो रात में ही दौड़ के चले जाना है, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। 1-2 दिन के अंदर किसी सरकारी अस्पताल में जो भी पीएचसी है, सीएचसी है, हर जगह इसका इलाज उपलब्ध है और इसमें कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। वहां जाएं और वहां पे डॉक्टर को दिखा के अपना सारा टेस्ट करें। जैसे हम लोग अपने हॉस्पिटल में, लोकबंधु अस्पताल में हम लोग पीजीसी करा देते हैं, फीवर प्रोफाइल करा देते हैं, कोशिश करते हैं कि दूसरे दिन या तीसरे दिन इसकी जांच हो। तो ये सारी रिपोर्ट जब आ जाती है तो हम लोग, जैसे कार्ड टेस्ट होता है डेंगू का, ये समझने का है कि कार्ड टेस्ट होता है, उसमें 3 चीजें होती है, NS1 होता है, IgM होता है और IgG होता है। तो NS1 ज्यादा संख्या में लोगों का पॉजिटिव होता है, लेकिन NS1 नॉन स्पेसिफिक होता है। उससे हम ये नहीं कंफर्म समझते हैं कि उससे डेंगू ही हो गया। ज्यादातर केसेस में जो भी प्राइवेट लैब से या कहीं से भी पॉजिटिव आ रहे हैं वो NS1 पॉजिटिव है। उसको हम लोग डेंगू न माने, वो डेंगू हो सकता है, सस्पेक्टेड डेंगू है। तो हम इलाज, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं है, इलाज प्रॉपर तरीके से ही डेंगू का ही होता है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं होता है। तो सस्पेक्टेड डेंगू मानकर हम लोग एडमिट करते हैं या आवश्यकता अनुसार उसको घर भेज देते हैं दवाएं लिख करके। अब इसके बाद से उसका टेस्ट एलाइजा टेस्ट होता है, जो कि एलाइजा टेस्ट अलग से होता है और इसमें अगर IgM पॉजिटिव होता है तो IgM से कंफर्म डेंगू होता है। तो जो डेंगू कंफर्म केस है वो IgM एलाइजा को ही माना जाता है, कार्ड टेस्ट वाले को कंफर्म टेस्ट नहीं माना जाता है। तो एक तो ये बात समझने की है और उसका रेशियो काफी होता है। NS1 हुआ, IgM, IgG सब टेस्ट होते हैं, कार्ड टेस्ट। ये एक सस्पेक्टेड डेंगू मानकर हम ट्रीटमेंट करते हैं। कंफर्म डेंगू वही हुए जो एलाइजा से IgM आएगा। तो इतनी चीजें, ये बारीक चीजें हैं थोड़ी सी, लेकिन जो मरीज है उसको इससे मतलब नहीं होता है। उसको केवल बुखार आया, प्लेटलेट देखना है और ब्लीडिंग देखना है, पानी की कमी ना होने पाए और दवा प्रॉपर जो डॉक्टर लिख रहा है वो डॉक्टर से इलाज करा के अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करे, बस इतने से मतलब होता है। तो ऐसे ही हम लोग इलाज कर रहे हैं
और अब नियंत्रण में है स्थिति। बहुत ऐसी भागदौड़ वाली स्थिति, अब भगदड़ की स्थिति नहीं मची हुई है। सब कुछ लखनऊ में आप कह रहे हैं कि लखनऊ में आप कह रहे हैं कंट्रोल में है स्थितियां आपके इलाके में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत त्यागी हमारे साथ देवबंद से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, देवबंद में क्या स्थिति है यहाँ पे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, देवबंद के जो गांव रनसुरा पड़ता है, यहाँ पिछले 15 दिन से बड़ा खतरनाक स्थिति हो रखी है। 5 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। और आज भी जब हमारे यहाँ के न्यूज इंडिया से कल खबर चली, उस खबर का असर ये हुआ कि आज जो स्वास्थ्य विभाग की 3 टीमें गांव में हमें नजर आई, हम खुद गांव में गए थे। और आज भी जो 100 लोग ऐसे पाए गए हैं जो जिनके यहाँ से या तो बुखार से पीड़ित हैं, कुछ ऐसे परिवार थे जो सारे के सारे परिवार हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बड़े खराब हालात है। दूसरी बात, ग्राम प्रधान का जो गांव के जिम्मेदार हैं, उनका परिवार खुद हॉस्पिटल में भर्ती है। ग्राम प्रधान की माता खुद हॉस्पिटल में भर्ती है। और हमने उनसे पूछा कि भाई सफाई व्यवस्था की बात करें तो वहां पर सफाई व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सख्त हुए, उसके बाद से प्रशासन जिस प्रकार से पूरे प्रकरण को या मामले को दबाने में लगा है। जो 5 मौतें हुई है, वहां के जो चिकित्सक पहुंचे थे, उनका साफ साफ एक अलग तर्क था। आप सोचिए, वो कह रहे थे कि जो मौतें हुई हैं, ये मौतें डेंगू से नहीं है, ये जो एज फैक्टर है, जिनकी उम्र 60-70 साल के लोग थे वो मरे हैं। लेकिन जो गांव के लोगों का कहना था कि नहीं, कुछ 40 वर्ष के भी मरे हैं, 45 के भी मरे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इसमें जमीनी हकीकत पर कार्य करने के स्थिति से बाहर ना होकर मामले को दबाने में लगा है। दूसरी मैं बात करूं, ये गांव बहुत पीड़ित गांव है। क्योंकि यहाँ से जो गंदे नालियां, जो उत्तराखंड की फैक्ट्रियां हैं, क्योंकि बॉर्डर पे यूपी उत्तराखंड का बॉर्डर ये पड़ता है, यहाँ की जो फैक्ट्री है, यहाँ से पानी, उनका गंदा पानी निकलता है। और यहाँ के जो पानियां हैं, जो यहाँ का जो यहाँ के पानी है वो बिल्कुल। एक दर्शक चंद्र प्रकाश जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। चंद्र प्रकाश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? स्वागत है आपका। कट गया है फोन, दोबारा हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात हो जाए। और भी हमारे सहयोगी हैं, राजू शर्मा मेरठ से जुड़े हुए हैं। राजू, वहाँ मेरठ में क्या स्थिति है? आपने जो रिपोर्ट दिखाई थी, क्या डेंगू और चिकनगुनिया वार्ड में व्यवस्थित हैं चीजें, और माहौल किस तरह का है? किस तरह से जागरूक कर रही है सरकार वहाँ? देखिए, मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में भी लगातार डेंगू के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 149 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 125 को रिकवर कर लिया गया है। लेकिन अभी 24 केस ऐसे हैं जो एक्टिव केस है, जिसमें से 8 घर पर उपचार के लिए उपचार ले रहे हैं मरीज। साथ ही जो 16 मरीज है वो अस्पतालों में भर्ती है। लगभग 12 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती है, जबकि 4 मरीज अन्य अस्पतालों में भर्ती है। मेरठ में भी लगातार आंकड़ों का सिलसिला जो डेंगू के केस हैं उनका बढ़ता जा रहा है। अगर जो व्यवस्थाएं हैं उनकी बात करें तो बेहतर व्यवस्थाएं, आज हमारी टीम ने जब निरीक्षण किया जिला अस्पताल का, तो वहां पर बेहतर व्यवस्थाएं मिली। बाकायदा मच्छरदानियां मुहैया कराई गई थी। मच्छर मारने के लिए एक मशीन जो होती है वो वहां पर थी। ऑल आउट लगाई गई थी वार्ड में। तो कुल मिलाकर जो सफाई की व्यवस्था थी वो भी वहां पर अच्छी दिखाई दी। और साथ ही जो दवाइयों की उपलब्धता की बात थी, वो भी वहां पर मरीजों को दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही थी। और मरीजों से भी जब हमने जानकारी करना का प्रयास किया कि उपचार कैसा मिल रहा है, कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर मिल रही है, तो जो मरीज थे वो भी संतुष्ट थे स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है उसको लेकर भी। लेकिन अगर बात करें, जो ये तो सरकारी आंकड़े हो गए सरकारी अस्पतालों के, लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट डॉक्टर है या पैथोलॉजी जो लैब है, उनसे जो आंकड़े आने चाहिए थे वो निकलकर सामने नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग उन आंकड़ों को लेकर खेल करता नजर आ रहा है। डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी हमारे साथ हैं, पूर्व सीएमओ हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आंकड़े, कई रिपोर्टर्स हमारे ये कह रहे हैं कि भाई जो असली आंकड़े हैं वो नहीं निकल के आ पा रहे हैं। हो सकता है कि भाई जो अब व्यवस्था का हिस्सा है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो किसी तरह से चीज़ें मैनेज करे, लेकिन ये इसको क्या मैनिपुलेट भी किया जा रहा है क्या? आप तो चूंकि इस पूरी व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं। डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी। डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी, आपसे सवाल है मेरा। शायद उन तक ऑडियो नहीं पहुंच रहा है, प्लीज उनको देख लीजिए। अवनीश लखनऊ से जुड़े हुए हैं अभी। अवनीश, देखिए, एक ये अलग अलग जिलों से जब हम बात कर रहे हैं रिपोर्टर्स से, तो वो ये बता रहे हैं कि भाई आंकड़े नहीं आ पा रहे हैं।
और ये ठीक है, कुछ जगहों पर व्यवस्थाएं अच्छी हैं, कुछ जगहों पर मरीज कम आ रहे हैं, लेकिन ये नंबर्स का क्या गेम है? क्या मैनिपुलेट किया जा रहा है नंबर्स को, डेंगू से जुड़े हुए जो नंबर्स हैं? देखिए, अगर डेंगू के आंकड़ों की बात करें तो साफ है कि स्वास्थ्य विभाग ने एक गाइडलाइन बनाया था कि अगर जनपद में कोई भी डेंगू का मरीज आता है तो उसकी रिपोर्ट सीधे शासन को की जाएगी, यानी स्वास्थ्य विभाग को की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग उस आंकड़े को जारी करेगा, यानी जिले से वह आंकड़े जारी नहीं किए जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जनपद के सीएमओ हो या सीएमएस हो या अन्य जो स्वास्थ्य विभाग के अफसर हैं, वो जो आंकड़े हैं वो सीधे स्वास्थ्य भवन भेज रहे हैं। स्वास्थ्य भवन में बैठे अधिकारी उन आंकड़ों को जारी कर रहे हैं। अगर आपको बात करें तो करीब 2 दिन पहले जो आंकड़ा था वह आंकड़ा करीब 11,000 के पार जा चुका था। तो स्वाभाविक सी बात है कि तमाम जो डेंगू के मरीज हैं वह सामने आ रहे हैं, लेकिन जो आंकड़ा है वह आंकड़ा सीधे सीधे लखनऊ से ही जारी किया जा रहा है। और यही वजह है कि कई ऐसे आंकड़े हैं जो जनपद से जारी न होने के कारण वहां पे पता लगाया जाना काफी मुश्किल भरा काम हो रहा है। हालांकि जो जनपदवार आंकड़ा है वह अभी निकलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जो एक मुश्त आंकड़ा है उस आंकड़ों के मुताबिक अगर बात किया जाए पिछले 4 दिन के मुकाबले तो करीब 9,000 से लेकर 11,000 यानी 3 दिन के फासले में 2,000 से ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आए। यानी कहा जा सकता है कि जो डेंगू के मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में इसमें गिरावट आई है, जिसको लेकर डॉक्टरों ने संतोष जताया है और स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि जल्दी पूरे आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि जो मौतों का आंकड़ा है वो जिलों से ही जारी किया जा रहा है, लेकिन जो टोटल संख्या है वो सीधे सीधे शासन से जारी किया जा रहा है। यही वजह है कि जनपद में लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि आखिर डेंगू के कितने मरीज सामने आ रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग हो, उनके सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, सभी के लिए जो गाइडलाइन जारी किया गया है उस गाइडलाइन में कहीं ना कहीं एक पूरी तरह केंद्रित व्यवस्था बनाई गई है। वो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य भवन यानी स्वास्थ्य महानिदेशालय। वहां बैठे अफसरों के पास ही पूरी रिपोर्ट आ रही है। उसके बाद वो मामले को संज्ञान में लेते हुए जो भी मरीज हैं उनको बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। 2 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेन्नई से प्रेम जुड़े हुए हैं और चंद्र प्रकाश जुड़े हुए हैं हरियाणा से। प्रेम, क्या कहना चाहते हैं? स्वागत है आपका जी। सर, आप पिछले 1 महीना पहले, ठीक 1 महीना पहले आपने दिखाया था वहाँ फ्लडिंग को लेके कितनी पोजीशन खराब थी, सड़कें टूटी पड़ी थी और वहाँ के सांसद साहब ने कहा था कि ऐसी अवस्था मैंने देखी नहीं और किले टाइम वही थी डेंगू की सर। और आप देखे तो डेंगू इस बार थोड़ी देरी से ही आया है, गवर्नमेंट को तो कभी चेंज जाना चाहिए था। आज भी अगर ये खानापूर्ति कर रहे हैं, अगर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि फुल बाग की कमीज पहन की स्कूलों में जाइए, मैं बोलता हूँ जो सड़क पर उतरेगा उसका क्या होगा सर? सड़कों पर तो देखिए अवस्था क्या है। हम तो घरों में सफाई कर लेंगे, कूलर की सफाई कर लेंगे, पेड़ पौधों वाली सफाई कर लेंगे, सड़कों पर तो जाना ही पड़ेगा ना। सड़कों पे आम आदमी है। दूसरी ये कह रहे हैं हॉस्पिटल में आप बाद में आइए, हॉस्पिटलों में अवस्था ही ऐसी नहीं है कि हमको देखा जाए, वहाँ दवाइयाँ ही नहीं है, वहाँ ठीक से मरीजों का इलाज ही नहीं है। फायदा क्या सर? डेंगू पे कर रहे हैं चंद्र प्रकाश, प्रेम, हम हमारे साथ एक और दर्शक हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है जो आप कह रहे हैं। हाँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप चंद्र प्रकाश जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके 2 संवाददाताओं की मैंने रिपोर्ट सुनी जो योगी आदित्यनाथ के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा समुचित व्यवस्था की जा रही है। शिवम जी, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि जो जापानी बुखार था पूर्वांचल में, उसको योगी आदित्यनाथ ने और उनकी टीम ने मिल करके किस प्रकार से कंट्रोल किया पूरा भारत जानता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको आंकड़े देने में जो दर्शक हैं हमारे प्रेम जी, वो गलत बयानी कर रहे हैं। आपके 2 संवाददाता बिल्कुल पक्ष में बोल रहे योगी आदित्यनाथ के, और वो ग्राउंड की रिपोर्ट है वो बता रहे हैं, पक्ष और विपक्ष नहीं है। चंद्र प्रकाश जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम तो वही कह रहे हैं जो दिख रहा है हमारे संवाददाताओं को, ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए चंद्र प्रकाश जी। हमारे साथ आशुतोष त्रिपाठी भी जुड़े हुए हमारे सहयोगी हैं मिर्जापुर से। आशुतोष, क्या अपडेट है आपके पास? मिर्जापुर में क्या स्थिति है? अनम्यूट कर लीजिए आप। ये हम आपको बता दें कि इसमें मिर्जापुर में भी डेंगू का प्रकोप जो है बढ़ गया है। दिनों दिन जो है यहाँ मामले जो है बढ़ रहे हैं। अभी तक मंडलीय चिकित्सालय में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वहाँ पे 2750 डेंगू के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसमें जो है 800 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है। और यहाँ पे मंडलीय चिकित्सालय में जो है 165 बेडों की व्यवस्था की गई है डेंगू वार्ड में, जो आबादी नहीं जा रही क्यों? खुद चल रहे हैं। और यहाँ पे जो है मंडलीय चिकित्सालय के अलावा
यहाँ पे जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं वो भी, उनके भी बेड जो है पूरे फुल हो गए हैं। और मिर्जापुर के आसपास जिलों बनारस और इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ के जो मरीज हैं डेंगू के वो बनारस और इलाहाबाद भी जा रहे हैं। और अगर यहाँ पे मौत के आंकड़े की बात करें तो मंडलीय चिकित्सालय द्वारा जो है अभी तक कोई भी मौत के आंकड़े नहीं दिए गए हैं। उनका कहना है कि अभी भी हमारे मंडलीय चिकित्सालय में अभी मौतें नहीं हुई हैं। लेकिन आज हम जो है ग्राउंड रिपोर्ट, जब के न्यूज की टीम जो है आज ग्राउंड रिपोर्ट पे गई डेंगू वार्ड में देखने के लिए, तो जिस डेंगू वार्ड में जो वहाँ पे मरीज रखे हुए गए थे वहाँ पे इतनी गंदगी थी कि वहाँ पे जो शौचालय में पानी था वो जमा हुआ था, शौचालय में गंदगी थी। जब इसके बारे में जो है हमने वहाँ के प्रमुख अधीक्षक से बात की, वहाँ के अधिकारियों से बात की, तो उनके द्वारा कहा गया कि ये बिल्डिंग जो है हमारे एरिया में नहीं है, इसके बावजूद भी हम लोग जो है इसमें डेंगू वार्ड बना दिए गए हैं और हम जल्द इसका निवारण करेंगे। तो वहाँ खुद डेंगू के मरीजों द्वारा, उनके परिजनों द्वारा कहा गया कि हमने इसकी शिकायत कई स्वास्थ्य अधिकारियों से की, लेकिन कई दिनों के बावजूद भी अभी तक जो है यहाँ पे न गंदगी हटाई गई, न यहाँ पे साफ सफाई की जाती है। हालांकि ये बहुत ही चिंतनीय विषय है कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी मिश्रा हमारे चंदौली से हैं, आप जल्दी से बताइए, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। चंदौली में क्या स्थिति है? जी बताना चाहेंगे कि चंदौली में हालांकि डेंगू के मरीज तो हैं, निजी चिकित्सालयों में डेंगू के मरीज दिनों दिन बढ़ रहे हैं और सभी में 1, 2, 4, 10 हैं। लेकिन जिला हॉस्पिटल में जो जांच हुई है उस जांच में पिछले 1 सप्ताह से कोई भी पॉजिटिव पेशेंट नहीं आया है। 6 बेडों का एक डेंगू वार्ड बनाया गया है, उसमें 2 पर मच्छरदानी लगी और सब खाली हैं। यहाँ जिला चिकित्सालय में कोई डेंगू का पेशेंट भर्ती नहीं है। बताया गया, जो हमारे सूत्रों से ज्ञात हुआ, जो गंभीर रूप से आते हैं डेंगू के पेशेंट उनको रेफर कर दिया जाता है बीएचयू। बहुत शुक्रिया सभी जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे उनका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी से अब मैं बात करना चाहता हूँ। हम आखिरी हिस्से में हैं, अगले 2 मिनट डॉक्टर साहब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आपने हालांकि बहुत सारी चीज़ों पर इशारा कर दिया है, इन सबको हटा दीजिए, रिपोर्टर्स को हटा दीजिए। डॉक्टर साहब एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा था, देखिए आखिरी हिस्से में हूं मैं और लगातार के न्यूज़ इस पे बहस कर रहा है। क्या आपको लग रहा है कि एक प्रदेश स्तर पे, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपकी निजी प्रैक्टिस है उसके आधार पे, बीमारियों को लेके और ख़ासकर पिछले जब से कोविड आया है तब से बहुत ज़्यादा एक भय लोगों में है, बुखार को लेके, सर्दी जुकाम को लेकर, गले में खराश को लेके, और उसी में तमाम तरह की ये बुखार और बीमारियाँ आती रहती हैं। क्या हमें जागरूकता के स्तर पर एक अपग्रेडेड तरीके से आगे जाना चाहिए, या हमको जो हमारा जो पूरी व्यवस्था है CHC, PHC या जिला अस्पताल और उसके बाद एक बड़े अस्पताल की, उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने की आप किस तरह से आप देख रहे हैं, इसको और ज्यादा और बेहतर किया जा सकता है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोविड के बाद से सारे लोग भयभीत रहते हैं कि कभी भी कोई भी बीमारी हो सकती है, और ऐसा दिख रहा है समाज में। हर कुछ घरों में ऐसी चीजें होती हैं, कैजुअलिटी हो रही है, तो जिससे लोग भयग्रस्त हो जा रहे हैं, और वो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि कोविड में हम लोगों ने पिछले 2 सालों में इस तरीके की चीजों को होते हुए देखा है, तो निश्चित रूप से हम लोग भयभीत हैं और ये होना स्वीकार्य, मतलब इसमें ऐसा कोई अनहोनी चीज नहीं है। लेकिन फिर भी जो चीजें बताई जा रही हैं, एक प्रोटोकॉल सरकार की ओर से भी दिया गया है और सारी चीजें सब लोग उसका पालन करें। और हम लोग कोविड में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किए थे। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे अच्छा जो रिजल्ट दिया था कोविड में, और उसी तरीके से डेंगू के टाइम में। देखिए, वायरल डिजीज तो इस तरीके से हम लोग लड़ाई कर सकते हैं, कैसे भी वायरल डिजीज हो रहा है उसको रोका नहीं जा सकता है। हम लोग बचाव कर सकते हैं, कैसे बचाव, और वायरल डिजीज अपने आप ठीक भी होने वाली बीमारी। अच्छी बात यह है कि 7 से 10 दिन में ये ठीक हो जाती है बीमारी। तो सब लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है, और इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ही शानदार तरीके से रहा है, कि जिससे लोग जो गलतफहमियां हैं, बहुत सारी चीजों को होता है कि कभी कोई चीज होती है, छोटी छोटी चीजों की गलतफहमियां होती है, पपीते के पत्ते का और ये प्लेटलेट वो प्लेटलेट, बहुत सारी चीजें, उससे जब जरूरत ही नहीं है तो ये सब चीजें अपने आप खत्म हो जाती है। और यही जागरूकता की आवश्यकता है। हाँ, जब बुखार हो जाए तो उसका सामना करना है, डेंगू हो जाए तो उसका सामना करना है, धैर्य पूर्वक, मन को प्रसन्न रखते हुए। अगर मन प्रसन्न नहीं रहेगा तो बीमारी में बहुत ही चिंतित रहेंगे, तो परिवार भी चिंतित होता है और वो व्यक्ति भी चिंतित होता है, तो ये बीमारी और थोड़ी सी कष्टकारी हो जाती है। तो इसलिए निश्चिंत रह के
जो डॉक्टर कह रहा है, चिकित्सक कह रहा है, उस पर विश्वास करिए और उसके हिसाब से ही अपना इलाज करवाएं। और बाकी गवर्नमेंट की ओर से बहुत ही अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं लखनऊ में सुबह से ही फॉगिंग होना शुरू हो जा रही है। 5-6 बजे से टीमें जाती हैं, हर गांव मतलब जो ब्लॉक है, वार्ड्स है, उसके तहत जा रही हैं। तो और साथ के अपना लोगों को भी जो स्वयं ही जो काम कर सकते हैं कि अगल बगल का अगर कोई प्लॉट दिख रहा है, गंदगी है, उसमें सफाई करवाएं और घरों में साफ सफाई ये सब का रखें, तो मच्छर पनपेंगे नहीं। और अगर मच्छर कम हो जाएंगे तो, क्योंकि अभी बहुत रिसर्च बाकी है डेंगू पे होना, और ये सब रिसर्च वर्क हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वैक्सीन के लिए बारे में बात हो रही है। लेकिन जब तक ये सब चीजें नहीं हो रही हैं तब तक हमें ध्यान रखना होगा अपने शरीर का भी और स्वस्थ रहने का भी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, चूंकि अब कोविड की आपने बात आ गई, तो एक चीज़ और भी है। अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था, उसमें ये मैंने पढ़ा और बात भी मेरी हुई कुछ लोगों से, और वो ये कि हार्ट अटैक का कनेक्शन भी क्या डेंगू से है कोई एक, क्योंकि ये कहा गया कि उनको डेंगू की पहले बुखार आया, लक्षण उनको डेंगू के थे, फिर वो ठीक हो गए और उसके बाद उनको हार्ट अटैक हुआ और एज बहुत ज़्यादा नहीं थी। अभी आपने देखा होगा कुछ ऐसी मौतें भी हुई हैं जिनको दिल का दौरा पड़ा और बहुत कम उम्र में पड़ा। कुछ इस तरह से भी है क्या कि बुखार आने के बाद से हार्ट अटैक पड़ रहा है, कुछ इस तरह की भी है या फिर ये अफवाह है? नहीं, डेंगू से हार्ट अटैक का कोई डायरेक्ट ऐसा नहीं है। जैसे आप ब्लीडिंग की बात कर रहे थे, मैं इसलिए पूछ रहा था। नहीं, पोस्ट कोविड के बारे में तो जरूर कहा जा सकता है कि इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, और लेकिन डेंगू में ऐसा कोई अभी तक नहीं सामने आया है कि इसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा हो। निश्चित रूप से जो पोस्ट कोविड वाला है हार्ट, उसमें ये सब चीजें होती आई हैं। जो जिम कर रहे हैं, और ये सब, इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है और अपने चिकित्सक को दिखा लें। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लें और उसका समुचित इलाज करवा लें। नहीं, जैसे ये कहा, जैसे डेंगू या फीवर आया, आपने कहा कि पैरासीटामोल आप ले लीजिए, बाकी आप जो भी दवाई लें वो डॉक्टरी परामर्श के बाद लें। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी आए, जैसे मैं कल ही बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि भाई उन्होंने दवाई ली तो उनको गैस बनी, उनको लगा गैस बन रही है और उनको सीने में जकड़न हुई जो आमतौर पर एसिडिटी में होती है, उन्होंने उसको एसिडिटी की तरह लिया। लेकिन बाद में उनको पता चला कि उनको दिल का दौरा पड़ा था, हालांकि वो बच गए। लेकिन ये बड़ा एक समझना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है कि बीमारियों के बीच में कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दिल का दौरा इसी तरीके से पड़ता है, वो चाहे डेंगू का सीजन रहे या नॉन डेंगू का सीजन, कोई भी मौसम रहे। जो आपने लक्षण बताया है, दिल का दौरा भी इसी तरीके से मिलता जुलती चीजों से पड़ता है, जिसमें गैस बनने का ये अनुभव होता है कि गैस बन रहा है और थोड़े से हैवीनेस होती है, जकड़न जैसे आप कह रहे हैं कि दिल बैठा जा रहा है और दर्द भी होता है। जो शुगर के मरीज होते हैं उनको दर्द महसूस भी कम होता है, साइलेंट एमआई होता है उनको जैसे कहते हैं। तो आप एक चीज तो है कि अस्पताल पहुंचने की कोशिश करिए। अगर इस तरीके की कोई चीज हो तो नजदीकी जो अस्पताल है वहां पहुंच के ईसीजी करवा लें और इस तरीके से चीजों को देख जाएगा तो उसका इलाज समुचित समय पे हो जाए। क्योंकि अगर समय पे इलाज नहीं होता है तो वो चीजें खराब हो जाती हैं, चाहे हार्ट अटैक की बात हो या किसी भी तरीके की चीज। तो अस्पताल पहुंचने, जिला अस्पताल अपने शहर में हर जगह होता है, उन शहरों में जिला अस्पतालों में चले जाएं, वहां पे इलाज करवा लें, ईसीजी करा लें। अगर इस तरीके की चीजें दिख रही हैं तो ऐसा नहीं है, साइलेंट एमआई भी बहुत कम होता है जो शुगर वाले मरीज हैं। बाकी लोगों को सिम्टम आता है, वो दिमाग में इस तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि गैस बना है, कुछ नहीं, गैस है, गैस ठीक हो जाएगा। तो आप गैस को बहुत ज्यादा मिमिक करते हैं हार्ट अटैक से, तो ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें मतलब डेंगू का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, फीवर से इसको बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया डॉक्टर अजय शंकर जी, और बाकी डॉक्टर AK शुक्ला साहब हमारे साथ, तो उनका भी शुक्रिया, डॉक्टर विक्रम आहूजा और जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। डेंगू की बीमारी चल रही है और बीमारियां जब चलती हैं, बीमारी की हवा चलती है, तो आपको ज़रूरी होता है कि आप एहतियात बरतें। व्यवस्था, सिस्टम, सरकार, स्वास्थ्य महकमा अपने स्तर पे काम करता है, करता रहेगा। उसको आप दोष दे सकते हैं, उसको आप गालियां दे सकते हैं, आजकल गाली शब्द बड़ा प्रचलन में है, आप उसको कोस सकते हैं, लेकिन चूंकि आपकी जान है, आपको ही इसकी हिफाजत करनी है। तो ये जो ज़रूरी चीज़ें बताई जा रही हैं, अगर संभव हो, जो डॉक्टर एहतियात बरतने के लिए कह रहे हैं, वो आप बरतें। आप खुले में जब भी निकलें तो आपके जो हाथ पैर हैं वो ढके होने चाहिए, खासकर बच्चों के।
आप अपने आसपास सफाई रख सकते हैं। हालांकि डेंगू के मच्छर को से निपटने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप किसी भी तरह के मच्छर को न पनपने दें, क्योंकि आप इसमें समझ नहीं सकते कि कौन सा मच्छर डेंगू का है और कौन सा डेंगू का नहीं है। तो आप साफ सफाई रखिए, मच्छरदानी का प्रयोग करिए। ये सारी चीज़ें आपको अस्पतालों में भी बताई जा रही हैं। और अगर आपको बुखार आ रहा है तो जैसे डॉक्टर बता रहे थे कि शुरुआत में आप पैरासीटामॉल ले सकते हैं, बाकी कोई दवाई अगर आप ले रहे हैं तो डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर 1-2 दिन तक बुखार आपको नहीं उतर रहा है तो फिर आप डॉक्टर से, जो आपका फैमिली डॉक्टर है या फिर जो सरकारी डॉक्टर है, उससे आप राय मशवरा कर सकते हैं, उससे दवाई दिखा कर ले सकते हैं। क्योंकि बुखार बहुत अलग अलग तरह के हैं और जिन बुखारों में जान भी जा रही है वो थोड़े खतरनाक हो जाते हैं। हालांकि प्रदेश में कुछ जगहों पर हालात को दुरुस्त करने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन कुछ जगह अभी भी डर है और वहाँ पर उतनी सुविधाएं नहीं पहुँच पाई हैं जितनी लोगों को उम्मीद है या जितनी वहाँ पर मांग है। तो राष्ट्रहित में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। शुभ दिन मंगल फिर ये आया, शुभ दिन मंगल फिर ये आया, उत्सव है त्योहार। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। उम्मीदों को नए पंख मिल रहे, सपनों को आकार, रोजगार की राहें खुली, नए अवसर मिले अपार। समृद्ध किसान से मान बड़ा हुआ, शिक्षा स्वास्थ्य सुधार, शहरों से है गांव जुड़ रहे, विकास की आए बयार। देवभूमि संपन्न बन रही, आई है अब नई भोर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। संकल्प नए उत्तराखंड का। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आपको देखा हाल।